9 मिनट 9 मिनट 30 सेकंड 10 मिनट या 11 मिनट तक का भी समय लग रहा है तो आपको मायूस नहीं होना है। फाइनल दिन आप 8 मिनट के अंदर ये देखती होगी कि 1000 मीटर तक आप किसी न किसी तरह पहुंच ही जाती हो। भले 1000 मीटर तक जाते जाते आपको 5 मिनट लग जाता होगा, 6 मिनट लग जाता होगा, ये अलग मैटर है। बट 1000 मीटर और 600 मीटर के बीच जब आप बढ़ने की कोशिश करते हो फिर थकावट आपके ऊपर हावी होने लगता है। आपके मन में लगने लगता है कि मेरे से रनिंग नहीं हो पाएगा, मैं बैठ जाती हूँ, मैं कहाँ फंस गई। बस यही वो वक्त है 1000 मीटर से 1300 मीटर तक खुद को समझाने का। बोला ना, जितना आप खुद को नहीं जानती हो उतना मैं जानता हूँ। हो सकता है आपको प्यार में धोखा भी मिला हो, लड़के ने बात करके आपको यूं ही छोड़ दिया हो, ब्रेकअप कर लिया हो। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। देखो मेरी शेरनी, मुझे मालूम है अभी आपको प्रैक्टिस के दौरान 9 मिनट 9 मिनट 30 सेकंड 10 मिनट या 11 मिनट तक का भी समय लग रहा है तो आपको मायूस नहीं होना है। फाइनल दिन आप 8 मिनट के अंदर आओगे, आप देख लेना। तो आप मेरी शेरनी हो, आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो कि 1600 मीटर के रनिंग को कैसे कवर करना है, फर्स्ट 500 मीटर कैसे जाना है, 1000 मीटर तक कैसे जाना है, उसके बाद 1200 मीटर तक कैसे जाना है और अंतिम के 400 मीटर तक कैसे कवर करना है। देखो, अगर आप एक स्ट्रेटेजी के साथ, एक स्टेप के साथ दौड़ते हो और एक कॉन्फिडेंस के साथ दौड़ते हो तो 8 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर को कवर करना बहुत आसान है। अगर ग्राउंड में दौड़ते हुए बॉडी में दर्द होने के कारण आप मायूस हो या आपको लग रहा है कि एसएससी जीडी का फिजिकल बहुत हार्ड होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एसएससी जीडी का फिजिकल बहुत आसान है, बस आपको एक स्टेप में आगे बढ़ते रहना है। तो मेरी शेरनी, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि 1600 मीटर को एक स्ट्रेटेजी के साथ कैसे कवर करके 8 मिनट के अंदर आ जाए। तो चलो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। अगर कोई आपसे बोलता है कि एसएससी जीडी का रनिंग बहुत हार्ड होता है, खास करके लड़कियों के लिए, तो ये बहुत ही गलत बात है। देखो, आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। एक माँ अपने बच्चे को दूध भी पिलाती है और एक माँ अगर बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो वो शेरनी बनकर उसका रक्षा भी करती है। आप दिल से कमज़ोर हो, मन से कमज़ोर नहीं हो। दिल को बता दिए हो कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, ऐसी बात नहीं है। आप मेरी शेरनी हो। और एसएससी जीडी का रनिंग क्या है? एसएससी जीडी का रनिंग तो आप चुटकी बजाकर आराम से पास हो जाओगे। देखो, आप खुद को जानो या ना जानो, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे मालूम है कि आप कभी ग्राउंड नहीं गए, कभी फिजिकल की तैयारी नहीं की, सब दिन रिटर्न की तैयारी की। इवन आप घर में भी राजकुमारी बनकर रहती हो, घर का भी ज़्यादा काम काज नहीं करती हो। तो देखो, पहली बार जब फिजिकल की तैयारी करने के लिए ग्राउंड पर आए हो तो बॉडी को सेट होने में तो दर्द होगा ही। अब कहाँ कहाँ दर्द होगा? आपका सीन पेन होगा, आपके एंकल में दर्द होगा, आपके घुटने में दर्द होगा, आपके कमर में दर्द होगा या आपके सिर में भी दर्द हो सकता है। देखो मेरी शेरनी, लड़कों को दौड़ना आसान है क्योंकि उसके बॉडी में वेट नहीं होता है, लेकिन आपको दौड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वेट को अफर्ट करके रनिंग करती हो। बट मायूस नहीं होना है। फाइनल दिन आप 8 मिनट आराम से आ जाओगी। देखो, सबसे पहली गलती आप क्या कर रही हो? आप रात को सोते समय सरसों तेल की मालिश नहीं कर रही हो। अपने घर में सरसों तेल खरीदना नहीं है, बल्कि मील का अगर देसी सरसों तेल कहीं से मिल जाता है तो पूरे पैरों को अच्छे से सरसों तेल की मालिश करनी है। उसके बाद पूरे बॉडी में अच्छे से सरसों तेल लगाना है और बिल्कुल ज़्यादा सरसों तेल लगाकर सो जाना है। अब मन में टेंशन आया होगा कि मेरे तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। देखो, एक कपड़ा बना लो रूटीन में और उससे ही पहनकर सोया करो। दूसरी बात, जो एक स्पेशल डाइट है, रात को सोते टाइम आप गुनगुना दूध करो, उसमें 1 चम्मच देसी घी डालो और 1 चम्मच देसी हल्दी डाल के पीकर सो जाओ। देखो, वेट की चिंता मत करना क्योंकि वेट फिजिकल में नो मैटर, दैट्स नॉट मैटर फॉर वेट। वेट का चिंता मेडिकल के समय है। तो फिजिकल और मेडिकल के बीच में आपको कम से कम 3 महीने का गैप मिल जाता है, तो उस समय आप अपने वेट को आराम से कम या ज़्यादा कर लोगी। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके रनिंग की। आपके रनिंग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, अपने रनिंग को किस तरह से रखना है। देखो, सबसे पहली बात, आप जब ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हो तो सिर्फ 1600 मीटर की ही प्रैक्टिस करो। कोई ज़रूरी नहीं है 1800 मीटर और 2000 मीटर की प्रैक्टिस करना। आप अकेले दौड़ती हो कोई बात नहीं, ग्रुप में दौड़ती हो कोई बात नहीं, या आप किसी एकेडमी में रनिंग कर रही हो, ये भी कोई बात नहीं है। लेकिन आप जैसे ही स्टार्ट लेते हो, आप क्या गलती करती हो? स्टार्टिंग में ही स्पीड हो जाती हो। स्पीड होने से क्या होता है, 200-300 मीटर जाने के बाद आपका सांस
बहुत ज़ोर-ज़ोर से फूलने लगता होगा, नाक से साँस ना लेके आप मुँह से साँस लेने लगते होगे, तो पहली गलती यही होती है। स्टार्टिंग आपको बिल्कुल ही स्लो करना है। देखो बॉडी को पहले गर्म होने देना है। 300 मीटर तक आपको मुँह नहीं खोलना है, नाक से साँस लेना है, एक स्टेप में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहना है। तो अगर आप 300 मीटर तक एक स्टेप में जाते हो तो आपकी बॉडी गर्म हो जाती है। और जब बॉडी एक बार गर्म हो जाती है तो वो रनिंग करने के लिए सेट हो जाती है। 300 मीटर के बाद आपको जहाँ तक संभव हो नाक से ही साँस लेकर आगे बढ़ो। बट 300 मीटर के बाद अगर लगता है कि अब हम नाक से साँस नहीं ले पाएँगे तो मुँह से साँस लो। देखो आप भी ये देखती होगी कि 1000 मीटर तक आप किसी न किसी तरह पहुँच ही जाती हो। भले 1000 मीटर तक जाते-जाते आपको 5 मिनट लग जाता होगा, 6 मिनट लग जाता होगा, ये अलग मैटर है। बट 1000 मीटर और 600 मीटर के बीच जब आप बढ़ने की कोशिश करते हो, फिर थकावट आपके ऊपर हावी होने लगता है, आपके मन में लगने लगता है कि मेरे से रनिंग नहीं हो पाएगा, मैं बैठ जाती हूँ, मैं कहाँ फँस गई। बस यही वो वक़्त है 1000 मीटर से 1300 मीटर तक खुद को समझाने का, खुद को मोटिवेट करने का। देखो मेरी शेरनी बचपन से आपके ऊपर सवाल ही उठाए गए हैं। ये नहीं पहनना है, ये नहीं खाना है, यहाँ नहीं जाना है, उससे बातें नहीं करना है, घर से बाहर नहीं जाना है, अकेले मार्केट नहीं जाना है। मतलब जो भी पाबंदियाँ हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी जंजीरें हैं, सब आपके ऊपर जारी होता है, सब आपके ऊपर लागू होता है। और मुफ्त में आप जिससे बेइंतहा मोहब्बत करते हो, वो भी आपको प्यार के बदले गाली देता है। आपका बॉयफ्रेंड, हाँ, आपके माता-पिता ने आपको कभी गाली नहीं दी होगी, लेकिन मुझे सब मालूम है। मैंने बोला ना जितना आप खुद को नहीं जानती हो उतना मैं जानता हूँ। हो सकता है आपको प्यार में धोखा भी मिला हो, लड़के ने बात करके आपको यूँ ही छोड़ दिया हो, ब्रेकअप कर लिया हो, आपके पापा हो या आपके अंकल हो, सब सोचते हैं कि आपका जॉब कब होगा। इवन आप ग्राउंड दौड़ने के लिए जाती होगी तो आपके ऊपर कमेंट्स किए जाते होंगे कि बढ़िया ही दौड़ने वाली। कुछ लड़के आपके पीछे चले जाते होंगे कि आप उस ग्राउंड में जा रही हो तो मैं भी उस ग्राउंड में जा रहे हैं, तो आप तो मेरे से बेहतर समझ सकती हो। तो 1000 और 1300 मीटर के बीच उन्हीं बुरे दिनों को याद करना है। याद करना है वो दौर कि किस तरह से आपको चारदीवारी के अंदर रखा जा रहा है। आप उड़ना चाहती हो, खुले हवाओं में साँस लेना चाहती हो, खुद के पैरों पर खड़ी होना चाहती हो, समाज को एक मैसेज देना चाहती हो कि हाँ आई कैन डू इट, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो उस समय उसी बुरे दिनों को याद करना है, अपनी मोहब्बत के उस धोखे को याद करना है। और 1000 और 1300 मीटर के बीच घबराना नहीं है, मन ही मन बोलना है, मैं दौड़ निकाल लूँगी, मैं दौड़ निकाल लूँगी, मैं दौड़ निकाल लूँगी। और ग्राउंड को बोलना है कि आज मैं तेरे को हरा के रहूँगी, मैं 110% दौड़ निकाल कर रहूँगी मेरी शेरनी। अगर आप 1300 मीटर तक खुद को मोटिवेट करके आ जाती हो तो आपके पास बचते हैं सिर्फ 300 मीटर। और 1600 मीटर पर जब आपको टारगेट दिखाई देने लगेगा तो इंसान कितना भी थका हो उसके अंदर जोश आ जाता है, तो 300 मीटर आप आराम से कवर कर लोगी। बट अभी जब आप ग्राउंड जाती होगी तो आपको कोई बंदा बोलता होगा या कोई बड़े कि स्प्रिंट मारो, 100 मीटर स्पीड में दौड़ो। आपको स्पीड नहीं दौड़ना है। देखो स्प्रिंट वो मारता है जो 6-7 महीने से ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि आप जैसे ही स्पीड दौड़ोगी तो स्पीड दौड़ने से आपके बॉडी में दर्द होंगे, घुटने में दर्द होंगे। तो गलती से भी आपको स्पीड नहीं दौड़ना है और एक स्टेप में दौड़ना है। इसलिए कल जब आप ग्राउंड जाओगे फिजिकल की प्रैक्टिस करने, अपने साथ स्टॉप वॉच ले लेना या मोबाइल लगाना और 1000 मीटर तक दौड़ के जाना। और 1000 मीटर तक आपको कितनी टाइमिंग लगती है कमेंट बॉक्स में आके बताना। उसके बाद मैं आपके लिए स्पेशल वीडियोज़ लाऊँगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर भी आप मेरे को डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। फिजिकल से रिलेटेड किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो, मैं आपके हर सवालों का जवाब पर्सनली दूंगा। और मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन की चिंता मत करना, एक बार फिजिकल हो जाए फिर मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन तो आराम से हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।